Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and of course the video is based on title. ऑफ कोर्स जो टाइटल है उसी पर वीडियो बेस्ड है, जस्ट बिकॉज पहले टाइटल सोचा जाता है उसके बाद में वीडियो बनाई जाती है। ऑलमोस्ट अगर सभी को पता होगा इस चीज़ का। सो टाइटल क्या है, अर्थमेटिक और मैथ्स के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत से कमेंट्स थे, तो मैं अपना पूरा प्रोसीजर एज अ बिगनर मैंने स्टार्ट कैसे किया था, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे, ठीक है, बिल्कुल जो मैंने रूटीन फॉलो किया था और वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगी मैथ्स और क्वांट और अर्थमेटिक के रिगार्डिंग। सबसे पहले एक दो मिथ्स हैं जो सबको लगता है और जो सब सोचते हैं, मैं वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांट की। मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे, वो मैं बाद की बात करूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ क्वांट की बात करती हूँ और अर्थमेटिक की स्पेशली। क्वांट में देखो कुछ एक चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ईजिली हम कर लेते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ओके, और ऑफ कोर्स जीआई, इनके बिना इम्पॉसिबल है सिलेक्शन। तो ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई करता है। और उसके बाद में ऑफ कोर्स नंबर सीरीज रह जाती हैं आपकी, ठीक है, नंबर सीरीज ये हो गई हैं, ये तो हर कोई करता ही करता है। लेकिन उसके बाद में जो बात आती है वो आती है आपकी अर्थमेटिक की, ओके। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करती हूँ, आप एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन अर्थमेटिक। सो मैनी स्टूडेंट्स वर से लाइक 7, 8, 9, 10 कुछ ऐसे आंसर्स रहेंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो जो अर्थमेटिक है उसमें टोटल ही आपके 5 चैप्टर्स हैं। देन ये थोड़ा सा शॉक है कि 5 चैप्टर्स कैसे हैं, ठीक है। और फिर दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, ये कोई चैप्टर कहीं कुछ अलग नहीं है, ये जो चैप्टर्स हैं इन्हीं सब का एडवांस स्टेज है। थोड़ा सा देखो, अर्थमेटिक जब तक हमें मुश्किल लगेगा, जब तक हम उसको मानेंगे, हम उस चीज़ को बहुत बड़ा मानेंगे। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं, यूट्यूब पर भी बहुत से मैंने स्टूडेंट्स भी देखे हैं, टीचर्स भी देखे हैं। नो डाउट दे आर डूइंग हार्ड वर्क एंड दे आर डूइंग सो गुड वर्क, बट पता नहीं क्यों मुझे स्पेशली लगा अपने ऊपर, क्योंकि देखो मैंने जो लास्ट मैथ्स किया था ना वो अपने 10th स्टैंडर्ड में किया था। उसके बाद में मैंने मैथ्स नहीं किया, बट स्टिल फील करती हूँ कि हाँ मैं अच्छी हूँ मैथ्स में, बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छी हूँ मैथ्स में। तो ये एक चीज़ आपको अटपटी लगी होगी कि इन सब का एडवांस स्टेज कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे मैंने जो 5 चैप्टर्स बताए वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ आपको, तो पार्टनरशिप, यू कैन से दैट सबसे इजी वन अगर हम बात करते हैं। देन आप बात कर सकते हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपका डिस्काउंट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद में आपका टाइम और वर्क आप बोल सकते हो या डिस्टेंस, ये सेम ही है। तो 3 चैप्टर हो गए हैं। उसके बाद में जो लास्ट एक चैप्टर रह जाता है आपका, वो रह जाता है प्रोबेबिलिटी, नॉट ये लास्ट नहीं है, 4th है। उसके बाद में एक चैप्टर जो रह जाता है वो रह जाता है आपका मेंसुरेशन, और यू कैन से दैट जो भी है, या इसी में आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, ठीक है। ये टोटल कुछ चैप्टर्स हैं। उसके बाद में मेंसुरेशन हो गया है, ठीक है, जिसमें से ये दोनों मैं नहीं करती हूँ, तो मैंने 3 ही चैप्टर्स किए हैं, यू कैन से दिस। मैंने 3 ही अर्थमेटिक के चैप्टर्स किए हैं, ये दोनों चैप्टर्स मैंने नहीं किए। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत बेसिक किया है कि एक छोटा छोटा अगर RRB क्लर्क बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं एटलीस्ट उसको कर लूँ, बस इतना सा ही, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने इनका एडवांस स्टेज क्यों कहा है। पार्टनरशिप में क्वेश्चन क्या आता है कि ABR सम ऐसा कुछ किया उन्होंने, इतने मंथ्स के लिए किया, एंड एक या तो आपको टोटल प्रॉफिट दिया होगा, जो भी कुछ दिया होगा, लेकिन लास्ट में मुझे जहाँ तक कंक्लूजन, जहाँ तक हर क्वेश्चन का आंसर मिला है ना, वो उनकी जो है एवरेज निकाल कर और उनका रेशियो निकाल कर ही मुझे आंसर मिला है। तो क्या कह नहीं सकते हैं जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आप रेशियोज यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो एक बेसिक चीज़ है, आप उसी के एडवांस सीरीज को बना रहे हो। देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज में हमें क्या गिवन होता है, हमारे सामने सारा डाटा वो निकाल कर दे देते हैं, जबकि अर्थमेटिक में हमें वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो जाता है, क्योंकि हमें डाटा खुद निकालना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। ये थोड़ा सा प्लीज़ अपने अंदर चेंजेस लाओ, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। व्हाट आई जस्ट वांट टू से एंड टू कन्वे यू, क्यों है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, इन सब में आपके सामने डाटा निकला हुआ है, आपको निकाल के दे दिया है, ओके। और बाकी अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो आपको वो डाटा खुद कैलकुलेट करना है और फिर आपको आंसर निकालना है। समझ रहे हो क्यों मैंने इसको एडवांस स्टेज बनाया, ठीक है। बाकी सब सेम ही है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ बहुत से फॉर्मूलाज थोड़े यूज होते हैं, बाकी इनमें इतना कोई हार्ड डिफरेंस नहीं है।
अब मैं बात करती हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर अर्थमेटिक, मैंने अपना कैसे अच्छा किया। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई मॉक सीरीज वैसा कुछ भी नहीं बात करूँगी, जो मेरा एक्चुअली रियल रहा है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो मैंने मदर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपका जयपुर में है, वहाँ से मैंने कोचिंग ली है और संजय सर से मैंने मैथ्स पढ़ा है। ठीक है, नाउ संजय सर अभी नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर, ही इज़ आउट ऑफ द कंट्री नाउ लिविंग। सो संजय सर से मैं पढ़ी हूँ। और उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ आगे, तो उस टाइम में क्या हुआ था, जैसे मैं सपोज करो सर ने जो हमें सबसे पहला जो चैप्टर सिखाया था वो हमें सिखाया था परसेंटेज एंड एवरेज। ओके, क्योंकि ये सबका बेसिक है। ठीक है, सबका बेस है, पूरे मैथ का बेस है वो परसेंटेज और एवरेज है। तो सबसे पहले हमें ये सिखाया था। अब कैसे किया मैंने, जैसे संजय सर से मैंने ये क्लास में आज चैप्टर किया और उसी के बाद में मैंने एक बुक है किरण। ठीक है, अब मैं आपको वो बुक भी दिखा देती हूँ आपको। उससे पहले मैंने एक आधी शॉर्ट्स में भी उसको डिस्कस किया है। ये वाली बुक है, देखो मेरी पुरानी बुक जो मैंने फॉलो किया ना वो अभी मेरी घर पर है। एंड यू ऑल नो कि मैं अभी जयपुर में हूँ, तो वो मैं बुक शो नहीं कर सकती हूँ। बट ये बुक मेरी सिस्टर की है क्योंकि वो मेरे साथ है, तो वो मैंने उसको मंगवा कर दी थी। एंड उसको भी मैंने सेम सजेस्ट किया था। ये कोई अभी मैंने टिक नहीं लगाए हैं क्रॉस, ये मेरी सिस्टर को ही मैंने लगा कर दिए हैं कि वो अभी कैसे कर रही है। तो ये वाली वो बुक है, आप देख सकते हो इस बुक को, क्योंकि इस बुक में भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह की भी प्रोवाइड करते हैं। ये बैंकिंग स्पेशल है, यू हियर कैन सी दैट बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की भी आती है, बैंक पीओ की भी आती है। ये वाली बुक है, इस बुक में से मैंने किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे। ये वाला जैसे सर ने मैंने कहा कि मुझे परसेंटेज एवरेज सबसे पहले करवाया गया था, तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर इसमें है, हमें ये पहले नहीं करवाए गए परसेंटेज और एवरेज, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद में परसेंटेज एवरेज जब सर ने मुझे क्लास में करवाया तो मैंने इसके क्वेश्चंस किए। हे यू कैन सी दैट, आप एक चीज़ देख सकते हो। सॉरी, मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट कर लूँ इसका। ओके, सो ये देखिए परसेंटेज और एवरेज है। इसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस टोटल 205 है और इसमें 136 हैं। अब सर ने जैसे मुझे आज सर एक क्लास के एक चैप्टर के लिए जो डेज लिए थे, सर ने 3 to 4 डेज आप बोल सकते हो। ठीक है, 3 to 4 डेज टोटल इन पे जो डेज लगे थे वो 5 to 6 डेज लगे थे। मैं मेरी सिस्टर की बुक पर ये सब कर रही हूँ, उसको जबकि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेट्स सी, बाद में गालियाँ पड़ने वाली हैं। सो 5 to 6 डेज थे, जिसमें से आपको 205 और 136 ये जो क्वेश्चन आपने जिस दिन पूरे कर लिए ना, उस दिन आप साथ के साथ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। फिर सर ने जो हमें चैप्टर बताया था रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो आपका पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, इन सब में आगे चलता है। ये वाले चैप्टर्स है ना, यहाँ तक जो चैप्टर्स हैं इन सब में आपका कहीं ना कहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलिगेशन मिक्सचर दोनों आगे आपका परस्यू करता है। ओके, सो आपको ये जिसने जो बिगिनर है उनके लिए भी कहूँगी, सबसे पहले वो परसेंटेज कंप्लीट करे, एवरेज कंप्लीट करे, उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर कंप्लीट करे, फिर वो इन चैप्टर्स पर आराम से आ सकता है, वो कर लेगा। ठीक है, तो ये ही सर ने सीरीज फॉलो की थी, मुझे अच्छे से रिमेंबर है, और मैंने ये सारे के सारे साथ के साथ क्वेश्चन किए थे। अब मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो शायद बहुत से बच्चों को अटपटी लगे और इम्पॉसिबल भी लगे, लेकिन एक दिन मुझे भी पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब लाइक होप्स हो इस बार सिलेक्शन हो, और मैं आपके सामने बहुत से ऐसे बच्चे लाकर रखूंगी जिन्होंने ये सेम किया है और जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। एक ही बुक को मल्टीपल टाइम फॉलो करना हमारी आज के स्टूडेंट्स की, आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बुरी लगती है मुझे। तो मुझे संजय सर और सरफराज सर जैसे उस टाइम पढ़ाते थे, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी, एक ही चीज़ पर टिको, एक ही चीज़ को अच्छे से करो, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम करो। तो मैंने इस बैंक पीओ की आप बुक देख सकते हो, हे यू कैन सी दैट, इसका साइज देख सकते हो आप, और इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, आपको मैं पेजेस दिखा देती हूँ। इसमें टोटल पेजेस हैं वो हैं अराउंड 948। ठीक है, और मेरी वाली बुक थी वो थोड़ी ओल्ड एडिशन थी। ठीक है, ये थी तो यही सेम, ठीक है, 1990 वाली, लेकिन ये 9200 जैसे इसमें टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरी वाली में 7500 अराउंड क्वेश्चंस थे। तो सेम बुक थी, और मैंने अब तक इस बुक को, सेम बुक को, मैं वो बुक आपको कम्युनिटी या टेलीग्राम पर शो करूँगी, ऑफकोर्स उसकी फ़ोटो डालूंगी। तो मैंने वो बुक 7 to 8, हाँ, क्योंकि मुझे रिमेंबर नहीं है अच्छे से, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मिनिमम 7 मुझे रिमेंबर है, 8 बार शायद हो गई है इस बार। तो इस सेम बुक को आप मान सकते हो मैंने 7 बार कंप्लीट किया है, 7 बार इस बुक को। अब 7 बार क्यों किया है, अब एक चीज़ समझाती हूँ यहाँ पर।
स्टूडेंट्स के जो सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक में प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके सॉल्यूशन सारे मिलने वाले हैं। क्या होता है ना कि मैम जब हम क्लास लगाते हैं ना तब तो हमारे सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, लेकिन जब हम वही मॉक में या वही हम कोई PDF से और वही हम किसी और चीज़ से करना स्टार्ट करते हैं तो नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर की कोई भी टीचर की आप ट्रिक फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, राइट, ये बात है। और जबकि हम बहुत सी चीज़ें बहुत देर तक याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस बुक को जब मैंने 7 to 8 टाइम्स किया है ना, आज पता नहीं क्यों आपको लगता भी होगा, जब मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही होती हूँ अर्थमेटिक के, तो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हाउ शी डिड, कि कैसे किया। मैं वो मेथड आपको समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा है, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूँगी तो आंसर सेम निकलेगा। लाइक कभी कभी तो मैं डायरेक्ट, ऐसा होता है कि मेरे सामने मेरी सिस्टर और हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे जब 5 वो सामने ऑप्शंस होते हैं ना, 5 में से प्री की बात कर रही हूँ मैं, प्री लेवल तक, तो 5 जो ऑप्शंस होते हैं उनमें फर्स्ट में जो ऑप्शन उठा लेती हूँ ना, मुझे इतना तक आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर डेफिनेटली यही होना चाहिए, राइट, समझ रहे हो। अब क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बुक को किया, सर ने तो एक बार सबको पढ़ाया, लेकिन सर ने यही कहा था, इस बुक को 4 बार उस बच्चे ने किया था, 5 बार इस बच्चे ने किया था। लाइक मुझे वो बात माइंड में बैठ गई थी। पहली बार किया, मुझसे क्वेश्चन तक नहीं बने, नींद आती थी, सच में नींद आती थी, क्योंकि कॉलेज तक मैं बहुत न्यूटीरियस टाइप की स्टूडेंट थी। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भाग लेना, गेम्स में भाग लेना, पढ़ने वाली नहीं थी मैं। फिर दूसरी बार मैंने इस बुक को किया तो सारे क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने किए, कि सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। फिर DI वगैरह थी वो मैंने छोड़ दी। थर्ड टाइम मैंने वो सारी की सारी बुक अच्छे से कंप्लीट की। तो तीसरी बार में मुझे क्या लगा, मैं खुद के मेथड्स डेवलप करने लगी हूँ। फोर्थ टाइम में सेम मेरे साथ हुआ कि मैं अब थोड़ा एडवांस स्टेज में आ गई हूँ, मुझे अब सर की ट्रिक्स की नीड नहीं है, मैं खुद के फॉर्मूलाज इन्वेंट करने लगी हूँ। लाइक मुझे खुद से समझ में आने लग गई है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जल्दी टैकल करना है, मुझे किसी की ट्रिक याद रखने की नीड नहीं है। सो दैट्स वाई आई डिड द सेम बुक 7 to 8 टाइम्स। मैंने सेम बुक को 7 to 8 टाइम्स किया है। अब इसके बाद भी अगर आप ये सोचो ना कि आप बहुत जगह जगह फिरते फिरो, यूट्यूब देखते फिरो, किसी पता नहीं तरह तरह के कोर्स लेते फिरो, तो आप गलती कर रहे हो, सच में गलती कर रहे हो। हर एक टीचर के पढ़ाने का मेथड अलग होता है, हर एक स्टूडेंट के करने का मेथड अलग होता है, ठीक है। तो आप खुद के मेथड्स इन्वेंट करो, ठीक है। अब इतना ऑफकोर्स मुझे भी पता है कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप इस बुक को एक बार करो, पूरी की पूरी बुक को करो अच्छे से। आपको करना कैसे है, पहले चैप्टर करना है, ये 2 मंथ में आपसे कंप्लीट हो जाएगी सारी की सारी, 2 मंथ्स। अगर आप 2 मंथ्स, कुछ एक चैप्टर से स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, जैसे मैंने मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी नहीं किया, अगर वो नहीं करते हो तो आप 1.5 मंथ में इस पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो विद चैप्टर्स। जैसे आज आपने कोई चैप्टर लगाया, उसका 1 घंटा इस बुक को दो, सेम चैप्टर को, ठीक है। इधर आपकी क्लास कंप्लीट होगी, इधर आपकी बुक कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद में DIs वगैरह आप लास्ट में सोल्व कर लेना। DI पार्ट इसका थोड़ा ऑप्शनल रह जाता है, आप करना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, आप कोई मॉक से भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, साथ के साथ मैंने क्या किया था कि किरण की बुक हो गई, और किरण की बुक के साथ में सेम चैप्टर्स के उस टाइम, अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी मैंने अड्डा स्किप मतलब छोड़ दिया मैंने यूज़ करना, लेकिन मैं अड्डा के मिनी मॉक्स लगाती थी। आपको पता होगा वहाँ पर मिनी मॉक्स आते हैं, और मिनी मॉक्स में क्या आता है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वो आते हैं आपके, चैप्टर वाइज ये आते हैं, क्विज आते हैं। तो वही सेम जो चैप्टर चल रहा होता था, जब मेरे इस बुक में से कंप्लीट हो जाता था, मैं मिनी मॉक लगाती थी। आप ये अड्डा कोई भी अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो वो कर सकते हो, जो आपकी स्पीड को भी मेंटेन रखे, ठीक है। सेम आई सजेस्टेड सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन मेरी एक फ्रेंड है जो जिसने मेरे बाद में ऑफकोर्स कोचिंग ली थी, और मैंने उसको सेम यही किया था। वो मुझसे आकर हम PG में रहते थे, रात को पढ़ते थे, एंड नाउ शी इज़ PO इन यूको बैंक, ओके। सो उसने भी सेम यही किया है। इन फ्यूचर मौका मिला तो मिलवाएंगे ज़रूर, ओके। सो ये मेरा अर्थमेटिक और मैथ्स को लेकर एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया, और मॉक से बस चलते गए। हर बार बस ऐसा हुआ कि एग्जाम्स जब होते थे उससे पहले 1 या 2 बार मैं इस बुक को सॉल्व कर लेती थी। जब बीच में ऐसा होता ना कि अभी 3-4-5 महीने हैं प्री होने में भी, तब मैंने इस बुक को सॉल्व किया है। सो ये मेरी टोटल जर्नी थी अर्थमेटिक और मैथ्स को लेकर। होप सो आपको बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और जो बिगनर्स हैं उनको हेल्प हुई होगी कि कैसे अपना एक डायरेक्शन में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट लास्ट में फिर से यही चीज़ कहूँगी, एक सोर्स को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, ओके। एंड इस बुक को लेकर काफ़ी डाउट था कि किरण बुक जो बैंक PO की है, प्लीज़ वही इस बुक को लेना, क्योंकि जो मैंने एक शॉर्ट डाला था इस वीडियो का काफ़ी 3-4 महीने पहले, उसमें काफ़ी कमेंट्स थे कि कौन सी है। तो फिर भी मैं आपको इसका सेम लिंक है जो अमेजोन पे आई थिंक ये मिल जाएगी आपको, तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है।
एंड थैंक यू गाइस, यही था। बाकी कल मैं इंग्लिश को लेकर वीडियो लेके आऊँगी, कल या परसों तक आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी कि हाउ आई इम्प्रूव। मैंने जैसे एक सीरीज़ भी बनाई है 0 to 29, ठीक है। ऑफकोर्स मेरे जो पहला मॉक था उसमें मेरे इंग्लिश में 2 नंबर आए थे। स्टिल आई रिमेंबर उस मदर्स इंस्टीट्यूट में हमारा संडे को मॉक हुआ था एंड आई गॉट 2 मार्क्स। सो वो भी मैं बताऊँगी कि हाउ आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो स्टे कंटिन्यू एंड थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय।